हावड़ा ब्रिज बनने से पहले हुगली नदी पार करना एक चुनौती थी। नदी के दोनों किनारों पर बसे लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए संघर्ष करते थे। लोग कोलकाता और हावड़ा के बीच यात्रा करने के लिए नाव पर निर्भर थे। नावें ही एकमात्र साधन थीं जो उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती थीं। कोलकाता व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के बाजारों में हर दिन हजारों लोग आते जाते थे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां चरम पर रहती थीं। हावड़ा एक महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र था। यहां से देश के विभिन्न हिस्सों में रेलगाड़ियां जाती थीं, जिससे यह एक प्रमुख यातायात केंद्र बन गया था। नदी ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अलग कर दिया। यह विभाजन न केवल भौगोलिक था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। इससे विकास और कनेक्टिविटी में बाधा आती थी। नावों की भीड़ और समय की बर्बादी ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया था। एक स्थायी लिंक की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई। लोग एक ऐसे समाधान की तलाश में थे जो उन्हें स्थायी रूप से जोड़ सके। ब्रिटिश शासकों को इसका एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपने शासन को मजबूत करना है, तो उन्हें एक स्थायी पुल की आवश्यकता होगी। वे जानते थे कि प्रगति के लिए एक ब्रिज आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसे ब्रिज की कल्पना की जो भारी यातायात का सामना कर सके। यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देगा। ब्रिज को हुगली नदी की तेज धाराओं का भी सामना करने की आवश्यकता थी। नदी की तेज धाराएं और गहरी मिट्टी ने इस परियोजना को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। हुगली के पार एक ब्रिज का विचार महत्वाकांक्षी था। यह एक ऐसा सपना था जिसे साकार करने के लिए बहुत मेहनत और योजना की आवश्यकता थी। यह एक कठिन काम था। इंजीनियरों और श्रमिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नदी चौड़ी और गहरी थी। इसके पार एक मजबूत और स्थायी पुल बनाना आसान नहीं था। मिट्टी की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। इंजीनियरों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद एक ब्रिज का सपना साकार होने लगा। इंजीनियरों और श्रमिकों ने मिलकर इस परियोजना को आगे बढ़ाया। यह सपना शहर की बढ़ती जरूरतों से प्रेरित था। कोलकाता और हावड़ा के लोग एक स्थायी लिंक की उम्मीद कर रहे थे। हावड़ा ब्रिज का विचार हकीकत बनने वाला था। यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि लोगों के जीवन को भी बदल देगा। इसने कोलकाता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह ब्रिज शहर के विकास और प्रगति का प्रतीक बन गया। ब्रिज जल्द ही लोगों और संभावनाओं को जोड़ेगा। यह न केवल एक संरचना थी, बल्कि एक नया युग की शुरुआत भी थी। पहला हावड़ा ब्रिज 1874 में जनता के लिए खोला गया था। यह ब्रिज उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने कोलकाता और हावड़ा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाई। यह एक पोंटून ब्रिज था, जो नदी की सतह पर तैरते हुए खंडों से बना था। इस प्रकार के ब्रिज का डिजाइन उस समय के लिए काफी अनोखा और नवीन था। यह तैरता हुआ ब्रिज अपने समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इस पर घोड़ा गाड़ी और पैदल यात्री आसानी से आ जा सकते थे, जिससे यह लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया। ब्रिज को खोला और बंद किया जा सकता था, जिससे यह और भी उपयोगी हो गया। यह तंत्र उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। इससे जहाजों को गुजरने की अनुमति मिलती थी, जो व्यापार और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसने नदी के दोनों किनारों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। पोंटून ब्रिज ने एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम किया, जिससे दोनों शहरों के बीच यातायात और संचार में सुधार हुआ। यह ब्रिज लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं थीं। खराब मौसम में यह ब्रिज अस्थिर हो जाता था और इसके खंडों में टूट-फूट होने लगती थी। यह बढ़ते यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यातायात का दबाव बढ़ता गया और ब्रिज की कमजोरियां स्पष्ट होने लगी।
तूफान और चक्रवात से ब्रिज को नुकसान होने का भी खतरा था। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ब्रिज की संरचना को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। पोंटून ब्रिज की सीमाएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगीं। इसे बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया और इसकी मरम्मत में काफी समय और संसाधन लगते थे। यह स्पष्ट हो गया कि एक अधिक मजबूत और स्थायी संरचना की आवश्यकता है। इंजीनियरों ने एक नए ब्रिज के निर्माण की योजना बनानी शुरू की, जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सके। एक नए ब्रिज का विचार बनने लगा। इस नए ब्रिज को अधिक मजबूत, स्थायी और लचीला बनाने की योजना बनाई गई। यह नया ब्रिज अधिक मजबूत और अधिक लचीला होना चाहिए। इसके निर्माण में आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया गया, जिससे यह समय की कसौटी पर खरा उतर सके। नए ब्रिज को समय की कसौटी पर खरा उतरने की जरूरत होगी। इसे विभिन्न मौसम और यातायात की स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस परियोजना के पीछे के दूरदर्शी लोगों ने बड़े सपने देखे। उन्होंने एक ऐसे ब्रिज की कल्पना की जो न केवल दो स्थानों को जोड़े, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। उन्होंने एक ऐसे ब्रिज की कल्पना की जो न केवल दो स्थानों को जोड़े, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। यह ब्रिज एक प्रतीक बन गया, जो भविष्य की संभावनाओं और कनेक्शन का प्रतीक है। चौथा भाग, आधुनिक समय के लिए एक ब्रिज। 1930 के दशक तक एक नए ब्रिज की आवश्यकता निर्विवाद हो गई थी। पोंटून ब्रिज एक बढ़ते शहर की मांगों से जूझ रहा था। एक नए, अधिक स्थायी समाधान की मांग तेज हो गई। सरकार ने एक नया ब्रिज बनाने का फैसला किया। यह ब्रिज एक कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज होगा। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा। ब्रिज को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह भारी यातायात और कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने में सक्षम होगा। परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक उपयुक्त स्थान खोजना महत्वपूर्ण था। इंजीनियरों को नदी की गहराई और धाराओं का ध्यान रखना पड़ता था। उन्हें नदी तल की स्थिरता पर भी विचार करना पड़ा। एक स्मारकीय उपक्रम के लिए मंच तैयार था। नए हावड़ा ब्रिज का निर्माण केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं थी, बल्कि प्रगति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। यह किसी भी बाधा को दूर करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण था। पांचवां भाग, निर्माण शुरू। नए हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 में शुरू हुआ। यह एक बहुत बड़ा काम था। इस परियोजना में हजारों मजदूर और इंजीनियर शामिल थे। वे पूरे भारत से आए थे। ब्रिज कैंटिलीवर विधि का उपयोग करके बनाया गया था। इस पद्धति में एक केंद्रीय समर्थन से बाहर की ओर एक संरचना का निर्माण शामिल है। इस विधि को गहरे पानी और नरम मिट्टी की स्थिति के कारण चुना गया था। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी नींव को डुबाना। इंजीनियरों को नदी के तल में गहरी खुदाई करनी पड़ी। उन्हें ब्रिज के विशाल टावरों के लिए एक स्थिर आधार बनाना पड़ा। यह एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। चुनौतियों के बावजूद निर्माण कार्य आगे बढ़ा। धीरे धीरे ब्रिज आकार लेने लगा। यह इंजीनियरों और श्रमिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था।